बिहार चुनाव के लिए विपक्षी महागठबंधन ने अपना साझा घोषणा पत्र जारी कर दिया है। संपूर्ण बिहार, संपूर्ण परिवर्तन नारे के साथ जारी तेजस्वी प्रण में महिलाओं से लेकर रोजगार और युवाओं तक, किसानों से लेकर स्वास्थ्य तक लुभावनी चुनावी वादों की भरमार है। चुनाव नया है, घोषणा पत्र भी नया है और नारा भी नया है। हालांकि नए कलेवर के साथ फोकस पुराने एरिया पर बरकरार है। बिहार का रण जीतने की चाहत ही है कि तेजस्वी ने इस बार भी उन जगहों पर फोकस किया है जहां अभी तक आरजेडी का ध्यान भी नहीं जाता था। बिहार चुनाव के लिए महागठबंधन के संयुक्त घोषणा पत्र के मुकाबले 2025 चुनाव के लिए आया तेजस्वी पत्र कितना अलग है, आज लाउड स्पीकर में बात होगी इसी मुद्दे पर। अगर पिछले चुनाव के घोषणा पत्र के मुकाबले देखें तो इस बार तेजस्वी का प्रण बहुत अलग है। सबसे पहला बदलाव तो नाम का है। पिछले चुनाव में महागठबंधन ने अपने साझा घोषणा पत्र को नाम दिया था प्रण हमारा संकल्प बदलाव का। इस बार नाम दिया गया है तेजस्वी पत्र। पहले नारा था न्याय और बदलाव, इस बार नारा है संपूर्ण बिहार के संपूर्ण परिवर्तन के लिए। भले ही नाम और नारा बदल गया है लेकिन फोकस युवाओं और रोजगार पर ही है। हमने पहले भी कहा कि भाई जो ताड़ी जो होता है, ताड़ी को इस कानून से हम लोग बाहर करेंगे ताकि जो पासी समाज जो है उनका पूरा, आप देखिएगा कि आर्थिक तौर पे उनको कितना नुकसान हो रहा, घर परिवार जो है नहीं चल पा रहा, सबसे ज्यादा प्रताड़ना उनको झेलना पड़ रहा है। और टॉडी इट्स नॉट एन अल्कोहल, इट्स अ नेचुरल थिंग। तो हमको लगता है इसमें कई एनडीए के लोगों ने भी हमारी बात का समर्थन किया है। तो वो बाकी चीजें बाद में होंगी, लेकिन हम लोग जो चीज क्लियर है वही बात यहाँ कर रहे हैं। हमने पहले भी कहा कि कुछ दिनों में इसका ब्लूप्रिंट भी आप लोगों के सामने रखेंगे कैसे हम देंगे। साल 2020 में महागठबंधन ने अपने घोषणा पत्र में 10 लाख नौकरियां देने का वादा किया था। इस बार तेजस्वी हर घर में एक सरकारी नौकरी का वादा करते दिखाई दे रहे हैं। महागठबंधन की ओर से वादा किया गया है कि सरकार बनने के 20 दिन बाद कानून बनाया जाएगा और 20 महीने बाद नौकरी मिलनी शुरू हो जाएगी। महागठबंधन के इसी वादे पर अब एनडीए के नेता जमकर सवाल उठा रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल यह दावा कर रही है और कांग्रेस यह दावा कर रही है कि हम बिहार को हमको जिताइए, सरकार बनाइए और हम सभी को नौकरी दे देंगे, घर घर में नौकरी दे देंगे। मेरे बहनों भाइयों, बताइए संभव है? हमारे पास एक आंकड़ा था, शायद यहां पर है या नहीं मैं नहीं कह सकता हूं, लगभग 2,60,000 या 2,80,000 है, 2,60,00,000 या 2,70,00,000 के आसपास की ऐसे लोग घर हैं जिसमें लोग रहते हैं। और वो कह रहे हैं हर घर से मैं एक एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दे दूंगा। क्या होगा भगवान? यह संभव है? क्यों झूठ बोलते हो? मैं भी 15 वर्षों तक सत्ता में रहा हूं बहनों भाइयों, मैं भी उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य का मुख्यमंत्री रह चुका, मैं जानता हूं। मैं लालू जी और तेजस्वी यादव इनसे दोनों से कहना चाहता हूं, राहुल गांधी से भी मैं कहना चाहता हूं, अरे राजनीति करनी है तो यह सच बोलकर राजनीति कीजिए। सच बोलकर भी राजनीति की जा सकती है। कब तक जनता की आंखों में आप धूल झोंकते रहेंगे? कब तक यह सिलसिला चलता रहेगा? और बहनों भाइयों, बिहार के साथ इन लोगों ने किया क्या है, मैं एक आंकड़ा आपके सामने रखना चाहता हूं। जब इन लोगों की कांग्रेस की आरजेडी की सरकार थी तो 10 साल में इन्होंने बिहार को केवल 2 लाख करोड़ रुपया दिया था और हमारी एनडीए की सरकार ने उतने ही साल में बिहार को 15 लाख करोड़ रुपए दिए हैं। बहनों भाइयों, यह बिहार के प्रति इनकी सोच है। महागठबंधन के घोषणा पत्र में शिक्षा पर भी खास फोकस रखा गया है। तेजस्वी के अगुवाई में चुनाव लड़ रहे महागठबंधन ने पिछले चुनाव में शिक्षा का बजट बढ़ाकर 12% तक करने का वादा किया था। इस बार कक्षा 8 से 12वीं तक के सभी गरीब छात्रों को टैबलेट देने, 70 किलोमीटर के दायरे में विश्वविद्यालय खोलने का वादा महागठबंधन ने किया है। आपने देखा कि महागठबंधन ने सबसे पहले मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित किया। महागठबंधन ने ही सबसे पहले अपना ये प्रण, जिसको घोषणा पत्र कहा जाता है, कुछ लोग इसको जुमला मानते हैं, उधर वाले लोग, उनका जो जुमला होता है वो प्रण
भी हमने सबसे पहले आज रिलीज किया है। तो आप इससे समझ जाइएगा कि कौन बिहार को लेकर गंभीर है, कौन बिहार के विषय में दिन रात सोच रहा है। ना केवल सोच रहा है, पहले दिन से, सरकार बनते ही पहले दिन से क्या क्या करना है बिहार के लिए, 20 साल पीछे जा चुका है बिहार, उसको फिर से पटरी पर लाना, फिर से उसको तेज गति देना, उसके लिए अगर कोई गंभीरता से सोच रहा है तो वो महागठबंधन है। लेकिन एनडीए बार बार भ्रष्टाचार के मुद्दे पर तेजस्वी यादव को घेरने में लगा है। बिहार में चुनावी रैली करने पहुंचे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ साफ कह दिया कि क्या चारा चोर भला विकास कैसे करेंगे। ये कार्य तभी होते हैं जब नारा होता है सबका साथ और सबके विकास का। और इससे पहले 2005 के पहले क्या होता था? सबका साथ लेकिन परिवार का विकास, एक परिवार का विकास होता था। अब उस परिवार के विकास को भी पीछे छोड़ करके फिर से ये लोग दोहराना चाहते हैं कि सबका साथ तो हो लेकिन माफिया का विकास हो। फिर से माफिया को पनपाने का कार्य हो रहा है। बहनों और भाइयों, माफिया को पनपने नहीं देना है, माफिया को पनपने नहीं देना है। दुनिया के अंदर से कम्युनिज्म समाप्त हो गया है और देश के यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी ने घोषणा की है कि मार्च 2026 तक भारत से नक्सलवाद और माओवाद पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। तो याद करना, नक्सलवाद और माओवाद को समाप्त करने के लिए डबल इंजन की सरकार चाहिए। हमें ये माले नहीं, वहां पर वह सीट लोक जनशक्ति पार्टी को चाहिए, एनडीए को चाहिए। और इसी प्रकार से रघुनाथपुर सीट ये जेडीयू एनडीए को चाहिए। इसके लिए आज आप सबसे अपील करने के लिए मैं आया हूं आपसे। बहनों और भाइयों, हमें अपराधी नहीं, हमें माफिया नहीं, हमें गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाओं और विकास के कार्यों को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने वाला जनप्रतिनिधि चाहिए। आपके सुख दुख में सहभागी बनने वाला जनप्रतिनिधि चाहिए। सवाल तो ये भी कि क्या महागठबंधन के घोषणा पत्र का नाम तेजस्वी के नाम पर रखकर कांग्रेस ने आरजेडी को अपना बड़ा भाई मान लिया है। तेजस्वी प्रसाद अच्छा नाम है, अच्छा नाम दिया है, क्योंकि एक कमिटमेंट हो गया। जब महागठबंधन ने मिलके अपना मुख्यमंत्री चेहरा घोषित कर दिया, तब तो फिर उनका संकल्प होना आवश्यक है। जनता का विश्वास तभी जमेगा, तब लोग कहेंगे भाई कि तो मैनिफेस्टो में नाम तेजस्वी का आ गया है, तो मुख्यमंत्री का फेस जो है वो एक प्रकार से कमिटमेंट कर रहा है जनता के साथ। इसका मायने नहीं होगा। अच्छा, इस महागठबंधन को और कांग्रेस को इससे कितना फायदा होगा सर? जनता को लुभा पाएगी? नहीं, मैनिफेस्टो शानदार है, मैनिफेस्टो बहुत शानदार है। सबसे बड़ी खुशी की बात है, आज स्वास्थ्य सेवाओं की सबको जरूरत पड़ती है। हमारी यहाँ की गवर्नमेंट समझ नहीं पा रही है, तकलीफ आएगी राजस्थान की। हमने 25 लाख का बीमा किया, कोई बीमा बिहार के कांग्रेस या गठबंधन, आरजेडी, सबके जो गठबंधन है, महागठबंधन, उनकी प्रॉमिस में आया है। तो मैं समझता हूँ कि ये एक मैसेज देगा पूरे बिहार वासियों को कि जनता हमारे वेलफेयर के लिए चिंतित रहती है। सवाल ये भी है कि क्या तेजस्वी यादव का ये नया घोषणा पत्र उन्हें विकास की राजनीति का नया चेहरा बना पाएगा, या फिर विरोधी दल इसे वादों की झड़ी बताकर खारिज कर देंगे। इन्हीं सवालों के साथ लाउड स्पीकर में आज बस इतना ही। और भी खबरों को जानने समझने के लिए सब्सक्राइब कीजिए कड़क।